हम कर देगा एक बार बता देना। बता तो कर नहीं तो बता लियो। फेसबुक खोल लिया, फेसबुक खोला सिंपल से। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण ब्राह्मण प्रभर्चसु जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सुर इतव्यति व्याधि महारथो जायतां देवीर्वेणुधा नृवानाशे सतिः पुरन्धे जिष्णुरथस्थाः सभेय जुवायस्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः प्रजन्यो बरखदो पालव्यो न ओखरयः पश्यन्तां जोगक्षेमो नः बलवतां। सबके इनवाइट कर ला। ठीक हमरा भेज दिला का आ गल हमरा पास। मोहित ऑनलाइन हो गया। हाँ मोहित मिश्रा इज वॉचिंग, देखिए था। सोनी पूरा लाइक कर रहे हमारे वीडियो के। लीजिए ना, बैठिए ना। ये वाला है ना, ढोल के पर काम चला हुआ। ढोल के पर ये रख दीजिए। हाँ छोड़ दो, हाथवे रूम जो तो अपने से। अब हमें ने भाव देम किए ने हाथ चला। आज भर की दिक्कत है, कल कहाँ जाएगा। आप लीजिए, बजाइए उस पे झाल पे। खाने का नहीं चंदन में ऐसी बात। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, परमानंद भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो सब बोले ना बिल्कुल। तो हमें कोई हल हो रहा है अभी। या कुंदंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापना। चाचा एगो लोटा मंगवाइए ना। लोटा पंडित जी मांग रहे थे, पंडित जी मांग रहे अंदर। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम्, कैशोर सौरभ समाहृति योगि चित्तम्, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनियांस सेव्यम्, सन्मान साले परिपेत पराग पुंजम्। देयं सदा परिभवं नवभेष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिणितं शरण्यम्,
प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्भपोत्थं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिये के चरणारविंद के वंदना कर अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। कल मैंने कहा था जहाँ भागवत की कथा होती है, राम की कथा होती है, कथा के रसिक हनुमंत लाल जी महाराज आकर के स्वयं वहाँ विराजमान हो जाते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करते हैं। कल की भांति आज भी हम लोग एक भगवत भजन कर अपनी वाणी को पवित्र कर चित्त को एकाग्र कर कथा पर ध्यानावस्थित हो, तत्पश्चात कथा प्रारंभ हो। हम लोग सब मिलकर के चुप है देखा भगवान के नाम के संकीर्तन करेंगे। कच्ची वाली मैं सादर शीस नवाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम कहाँ बस के करवा काम हमारे पास भगवान तुम्हारे हेलो चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। मुझे अपना विनय सुनाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे अपना विनय सुनाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। बैठे लोग मुझे अपना विनय सुनाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। तुझे अपना विनय सुनाता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। जिस जिस जोनी में भ्रमण करूं, जो जो शरीर में ग्रहण करूं, जिस जिस जोनी में भ्रमण करूं, जो जो शरीर में ग्रहण करूं, जिस जिस जोनी में 84 लाख जोनी है भैया। भगवान से प्रार्थना है जिस जोनी में हमको भेज दो प्रभु, जो शरीर मुझे प्राप्त कर दो, जाने के लिए मैं तैयार हूँ। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि में जिस जोनी में तुम्हारी इच्छा है भेजो।
जो शरीर को तुम्हें देना है दे दो। जिस जिस जानी में मैंने करूं, जो जो शरीर में ग्रहण करूं, जिस जिस जानी में जन्म करूं, जो जो शरीर को ग्रहण करूं, जहाँ कमल भृगवत रमन करूं, भगवान तुम्हारे चरणों में, जहाँ कमल भृगवत रमन करूं, भगवान तुम्हारे चरणों में, जहाँ कमल भृगवत रमन करूं, भगवान तुम्हारे चरणों में, जहाँ कमल भृगवत करूं, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, कुछ अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में, कुछ अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में, कुछ अपना विनय भगवान तुम्हारे चरणों में, कुछ अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में, घर में आपन में देह रहे, मन का पद पंकज में रहे, घर में घर में आपन में देह रहे, मन का पद पंकज में रहे, घर में आपन में देह रहे, मन का पद पंकज में रहे, पढ़ता अनुदीन नेह रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में, पढ़ता भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, मुझे अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे अपना विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे
भगवान की लीला अपरंपार है। और वही सत्य है। उठ के कर देना रे, हम लेकर देना कम। ब्रह्म सत्यम, देखिए कौन सा माइक वाला है। मिथ्या, ब्रह्म सत्य है ठीक रह दें। और ये संसार जो है भैया मिथ्या है। ब्रह्म क्या है? प्रश्न उठता है। आज का जो पाठ चल रहा था, बता कौन से वाला होता है। चल रही थी, उसमें भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन कहा गया है। ठीक है भाई। ब्रह्म क्या है? वो शरीर धारण क्यों करता है, कब करता है, किस लिए करता है? ब्रह्म का सारूप्य क्या है? ब्रह्म निरूपण क्या है? श्रोताओं क्षमा करेंगे, आज तक ब्रह्म निरूपण कोई किया ही नहीं। ब्रह्म का सारूप्य क्या है कि आज तक किसी ने जाना ही नहीं। हमारे वेद व्यास जी हैं, इनसे पूछा गया ब्रह्म का सारूप्य क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना मंतव्य दिए, ब्रह्म का सारूप्य क्या है। व्यास जी ने भागवत में कहा, अपाद पानौ न च चक्षु कर्णौ। ब्रह्म का पैर नहीं है, पानी माने हाथ, ब्रह्म का हाथ नहीं है, ब्रह्म का आंख नहीं है, ब्रह्म के कान नहीं है, ब्रह्म का कोई शरीर नहीं है। ये मेरे सर हैं। ब्रह्म को रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है जी? कैसे देख रही थी ऑनलाइन फेसबुक से। ऐसा ब्रह्म जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। ये वेद व्यास जी ने कहा, अपाद पानौ न च चक्षु कर्णौ। न उसके कान है, न आंख है, न मुंह है, न जिह्वा है, न वाणी, बोलता ही नहीं है। ऐसा ब्रह्म निराकार है। यदि हम रामचरितमानस को लें तो जो तुलसी ने अपनी रचना में मानस लिखा है, भागवत से अलग नहीं है। मानस गीता से अलग नहीं है। भागवत इसलिए एक श्लोक मानस का तुलसी से पूछा गया कि ये आप रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, ये क्या है? तुलसी ने कहा ये मानस 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है। अपने श्लोक में शुरू में ही उन्होंने लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत। ये नाना पुराण है। नाना पुराण मतलब 18 पुराण। निगम और अगम, वेद और शास्त्र, निगमागम
नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जब सबों का सम्मत यही है। कहा कि इसमें जो आप रचना कर रहे हैं भागवत से कहीं लिया है? कहा अपाद पानव न चक्षु कर्णव, ये ब्रह्म का सारूप्य है, यही ब्रह्म निरूपण यही है, यही ब्रह्म का सारूप्य है। लेकिन ब्रह्म के निरूपण आज तक किसी ने नहीं किया। ब्रह्म कैसा है किसी ने देखा ही नहीं। ब्रह्म कैसा है? भागवत के श्लोक को तुलसी ने कहा कि हाँ जी ये भागवत है। भागवत कहते हैं कहा बाद पानो न चक्षु कर्णो, यद देखो मानस में बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम करई विधुनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास यशेषा। श्रोताओं समझ लीजिए, यही ब्रह्म का आकार है, यही ब्रह्म का सारूप्य है, यही ब्रह्म निरूपण है। न उसको पैर है न हाथ है, भागवत की कथा, न उसको पैर है न वेद व्यास ने कहा, न पैर है न हाथ है, न आंख है न कान है। लेकिन ब्रह्म और जीव में यही अंतर है। ग्रह घ्राण बिनु बास यशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। उसको पैर नहीं है लेकिन हर जगह चल रहा है, हाथ नहीं है हर काम को कर रहा है, आंख नहीं है हर वस्तु को देख रहा है, कान नहीं है हर शब्द को सुन रहा है, जिह्वा नहीं है हर शब्द को बोल रहा है, मुंह नहीं है हर वस्तु का स्वाद ले रहा है, उसको शरीर नहीं है सबों से स्पर्श कर रहा है, उसको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है लेकिन वो कण कण में रह रहा है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। यही ब्रह्म और जीव में अंतर है। ब्रह्म का जो कार्य है, ब्रह्म जो कार्य करता है उसका कार्य अलौकिक है। अस सब भांति अलौकिक करनी, ब्रह्म का कार्य अलौकिक होता है। मुंह नहीं है हर चीज का स्वाद ले रहा है, वाणी जिह्वा नहीं है हर शब्द बोल रहा है। यही ब्रह्म का सारूप्य है, ब्रह्म निराकार है। और ब्रह्म का कार्य अलौकिक होता है, लेकिन जीव का जो कार्य है, अगर हम लोगों को आंख न रहे तो क्या देख सकते हैं? बोलिए, कान न रहे तो सुन सकते हैं, पैर नहीं रहे तो चल सकते हैं, हाथ नहीं रहे तो काम कर सकते हैं, शरीर नहीं रहे तो किसी से स्पर्श कर सकते हैं। यही ब्रह्म और जीव, यही ब्रह्म और जीव में अंतर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। किसी कवि ने कहा, हम में और तुम में क्या अंतर है जी?
हम में और तुम में कोई अंतर नहीं, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। किसी ने कहा ये क्या कह रहे हो, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं। कहा थोड़ा सा अंतर भी है, तो थोड़ा सा है। क्या अंतर है? कहा कि इतने अंतर है कि हम नर हैं और वो नारायण है, इतने ही अंतर है। हम नर हैं, वो नारायण, इतने ही अंतर। और इस पर उसने कविता बना दिया। कहा कि इतना ही अंतर है प्रभु हम में और तुम में, हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। इतना ही हम संसार के प्रति वशीभूत हैं और समूचा संसार आपके हाथ में है। हम संसार की माया में फंसे हुए हैं और माया आपकी नर्तकी बनी हुई है, आप मायातीत हैं। यही अंतर है सरकार। जीव माया के वशीभूत हो जाता है और आप मायातीत, यही अंतर है। तो आज भागवत में कथा आई है, भगवान की लीलाओं का वर्णन। ऐसे ब्रह्म जिसका अलौकिक करनी है, जब जब इस धरा धाम पर धर्म की जब जब इस धरा धाम पर धर्म की हानि होती है, तब तब ब्रह्म शरीर को धारण करता है। भगवान के 24 अवतार कहा गया है। अरे हटाओ उसको, बंद कर दो, हम ऐसी कथा कहेंगे तो। राम के नाम लेकर के मर जाएंगे, राम के मर जाएंगे। यही सत्य है। लेकिन हम लोग जीने की कामना बहुत करते हैं, कुछ दिन और जिए, कुछ दिन और जिए, कुछ दिन और जिए। लेकिन वास्तव में सत्य है मृत्यु, यही सत्य। और भैया जब वो मृत्यु आ ही जाएगी, मरना ही है, तो भगवान राम कृष्ण के नाम लेते लेते क्यों न मरे भाई। जो जो भगवान के नाम स्मरण करते करते मर गया, वो संसार में अमर हो गया। इसलिए राम के नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम के नाम लेकर के मर जाएंगे, राम के नाम लेकर के मर जाएंगे। हम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मर
मर कर किधर जाएंगे, मत पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, मत पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कर अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। राम की जय। तो जब जब इस धरा धाम पर धर्म की हानि होती है, दुराचारी, आतताई, अन्यायी इस पृथ्वी पर बढ़ जाता है, तब तब ब्रह्म शरीर धारण करता है। और जब महाप्रलय काल होता है, जल तो रहता है लेकिन थल विलीन हो जाता है, थल लुप्त हो जाता है, पृथ्वी लुप्त हो जाती है, पृथ्वी के ऊपर जल ही जल दिखाई देता है। उस महाप्रलय काल में सर्वप्रथम वो ब्रह्म, कौन ब्रह्म? अकाल पांडव, जिसको पैर नहीं, जिसको हाथ नहीं, ऐसे ब्रह्म की इच्छा हुई कि पृथ्वी को, थल को जल से ऊपर लाना है। सृष्टि की आरंभ की कब कब भगवान ने कौन कौन अवतार लिया, भागवत की कथा के अनुसार ये कथा चल रही है। महाप्रलय काल में नारायण की जब इच्छा हुई कि थल को जल से ऊपर लाकर संसार की सृष्टि करनी है, याद रहे ब्रह्म हमेशा मर्यादित होता है, ब्रह्म हमेशा मर्यादित होता है, मर्यादा के अंदर रहता है। अगर मर्यादा से बाहर हो जाए ब्रह्म तो फिर ब्रह्म नहीं। वो ब्रह्म की इच्छा हुई सृष्टि कैसे की जाए, थल को जल से ऊपर कैसे लाया जाए, विचार करने लगा वो ब्रह्म, मर्यादा भी रह जाए और थल को जल से ऊपर भी ले आए। महाप्रलय काल की स्थिति में मर्यादा को रखते हुए वो ब्रह्म महाप्रलय काल की स्थिति में कहते हैं प्रलय पयोधि जले धृतबान शिवेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। सर्वप्रथम हमारी मर्यादा भी रह जाए, हम शरीर भी धारण कर लें। सर्वप्रथम महाप्रलय काल की स्थिति में
जल में वो मछली के रूप में आए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। की जय। जब मछली के रूप में आ गए जल में, मीन रूप धारण किया, शरीर धारण करने के बाद चेतना बढ़ गई, सोचन शक्ति बढ़ गई। कहा कि शरीर तो धारण कर लिया, मीन शरीर धारण किया, लेकिन जल में रहने से थल तो ऊपर आएगा नहीं, पृथ्वी ऊपर नहीं आएगी। अब पृथ्वी को ऊपर कैसे लावे? चैतन्य का विचार करने लगे, विचार में विस्तार हो गया, सोचने की शक्ति बढ़ गई शरीर धारण करने के बाद। कहा कि अब थल को ऊपर लाना है, तो वो ब्रह्म दूसरा शरीर धारण किया। 24 अवतार में 24 अवतारों की कथा वर्णित है भागवत में। वो ब्रह्म दूसरा अवतार धारण किया। वो कौन अवतार धारण किया जी? कहते हैं कि क्षिति रीति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण कीन चक्र गरिष्ठे। क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति रीति विपुल तरे, पृथ्वी के अंदर घुस गए। अब तिष्ठति पृष्ठे, पीठ